So alright guys, welcome back once again to Soulful Music Podcast, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स के साथ टीम के साथ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। म्यूज़िक रिलेटेड रहता है और लाइफ रिलेटेड रहता है। लाइफ सही होगा तो लाइफ के अंदर ही म्यूज़िक होता है, इसलिए हम लोग लाइफ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सोल है तो ही बॉडी है, उल्टा नहीं है। सो here comes Shan, one of my very honest disciple as of now। ये अच्छे से सीख रहे हैं और ये कुछ सवाल लेके आपके ज्ञान के लिए और हमारे लिए भी एक अवसर लेके आए हैं सवाल के थ्रू। तो शान, पूछा जाए। ग्रीटिंग कुछ एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है सर। आई स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। ओके, सबके लिए होगा ये एक क्वेश्चन। सब लोग नॉर्मली सुर लगाना मतलब हाँ तानपुरा ऑन किए सा मतलब सा लगा दिए, बट बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि होता क्या है सुर। सो मुझे ऐसा लगा कि जस्ट जो कानों को अच्छा लगता है उसको सुर कहते हैं या किसी को भी सुर कहते हैं। यस, तो लेट्स सपोज कोई सांस ले रहा है, मतलब जो इंसान को ये अनुभव नहीं है, जिसको वैल्यू नहीं है लाइफ का, जिसको ये जो मतलब अपने आप को लेट्स सपोज वो बहुत कोस रहा है कि क्या है, कुछ नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फ्यूचर क्या है, ब्ला ब्ला, व्हाट विल आई डू, व्हाट इफ इट डजंट हैपन। वो भी तो सांस वही ले रहा है ना। 5 महाभूत तो उनको ऐसे ही कृपा कर रहे हैं कि लाइक उनके लिए भी धरती है, आसमान है, हवा है, पानी है, अग्नि है। वेदर यू वैल्यू और नॉट वैल्यू, यू स्टिल हैव द ब्लेसिंग्स। यहाँ पे एक शिफ्ट करने की बात की जा रही है कि अगर आप शिफ्ट कर जाते हो तो वो जो सुर परमात्मा से मिल रहा है उसी सुर को आप वापस परमात्मा को लगा के सुना सकते हो। और वो जब आप करने लगते हो और वैसा अगर आपको करना है तो उसका प्रोसेस 2 ही है, डिटैचमेंट एंड सरेंडर। एंड देन यू सी द मिरेकल हैपनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इफ यू सी एनी म्यूजिशियन क्रिएटिंग मिरेकुलस थिंग्स, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दे आर वैल्यूइंग कि उनको परमात्मा से सुर मिल रहा है और वही सुर वो परमात्मा को मतलब बाकी जन को जोड़ के मतलब जन कल्याण करने के भावना से वो कुछ बना रहे हैं। लोग भी उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और फिर एक उनको ब्लेसिंग्स भी मिल रहा है। सो दिस इज द थिंग। आई होप अभी क्लियर हो। जी। एंड आई हैव सम अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लास्ट आंसर जो आपने कहा है, जो मुझे डाउट बहुत दिन से है कि अभी जैसे हम मान लो सी स्केल पे सुन रहे हैं सा को, सी स्केल का सा को सुन रहे हैं, विच फ्रीक्वेंसीज आर 130 to 131 हर्ट्ज के बीच में होगा, नियरली ऑलमोस्ट। तो हम ये जो फ्रीक्वेंसी अब सेट करके सुन रहे हैं ये तो पहले नहीं था ना सर, क्योंकि वी हैव सम गैजेट्स और टेक्नोलॉजी टू एनालाइज और डिटेक्ट दिस फ्रीक्वेंसी एंड वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा विच एक्चुअली इज प्लेइंग दैट फ्रीक्वेंसी, बट पहले तो ऐसा नहीं था। एंड लेकिन सुर तब भी थे। तो तब आप कह रहे थे कि लोग कुछ भी लाइक मान लो कुछ हवा आ रही है या पंखे की आवाज़ आ रही है या कोई पत्थर की आवाज़ आ रही है, उसको सा मान के बाकी फिक्स डिस्टेंसेस जो है सारे गामा पदा निसा वहाँ पे डिज़ाइन करें। देन ये मान लो 100 साल की पहले की बात है या 200 साल की पहले की बात, क्योंकि तब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। देन उसके बाद सडनली हाउ डज दिस शिफ्ट हैपन कि 131 हेड्स को हम सा मान सकते हैं, सी शार्प। बिकॉज ये मैंने मास्टर लेक्चर में डिस्कस किया है ये चीज़ कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कंसिस्ट्स साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड वाया एयर, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट अगर ये भी कर रहा हूँ तो ये साउंड है, ये भी साउंड है, हर एक चीज़ साउंड है, राइट। इतने सारे साउंड में से जब ह्यूमंस ने ये डिस्कवर किया कि मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट एक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लेट्स सपोज तो अगर मैं इसके बाद इफ आई एम डूइंग दैट तो आई एम फाइंडिंग एन एक्सपीरियंस कि नॉट ऐसा नहीं कि बीच में कहीं नहीं। अगर मैं एक फिक्स डिस्टेंस पे जब हम मूव कर रहे हैं तो मतलब इट इज क्रिएटिंग सम वाइब्रेशन एंड एक मतलब सेट ऑफ चीज बन रहा है। जी। अब उसको स्टार्टिंग का पॉइंट हम कुछ भी रख सकते हैं, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को रख सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस श्रुति बॉक्स इज हियर।
कि अभी जैसे आपने कहा वो 143 पॉइंट कुछ हर्ट्ज है, लेकिन अब देखो ये हर्ट्ज बदल गया। जी जी। अब ये हर्ट्ज जो है बीच में आ गया। अब मैं इसको सामान रहा हूँ, अब ये सी और सी शार्प के बीच में। जी जी, करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेकिन वो नहीं बदल रहा है। इट्स बेसिकली, अब मैं इसको वापस, अभी ये वापस सी पे आ गया, राइट? तो क्या हो रहा है कि शान दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, शान अपना, उसका जो चेहरा है वो वैसा ही रहेगा, उसका वो गेटअप बदल सकता है। मतलब ये हुआ कि आप जो फिक्स डिस्टेंस जो है आप उसको नहीं बदल सकते, वो परमात्मा ने बनाया है। राइट राइट। अब मनुष्य जो है, इस चीज को आपको ऐसे समझना है कि मनुष्य उस चीज को अपना पॉइंट कुछ भी बना सकता है। साइंस डेवलप हुए, यू नो, देन एयर got started, being measured via hertz, और मतलब फ्रीक्वेंसीज ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो तब उन लोगों ने एक डिस्टेंस ऐसा बना दिया, और फिर वक्त बीतता गया। पहले तो सिर्फ साउंड का अनुभव हुआ था, फिर किसी ने उसको सा बोल दिया, फिर किसी ने उसको सफ़ेद एक बोल दिया, काली एक बोल दिया, किसी ने उसको सी बोल दिया, किसी ने उसको सी शार्प फ्लैट बोल दिया, किसी ने उसको डो बोल दिया, मतलब डो रे मी फा, या सी डी एफ जी ए बी, या सारे का पता नहीं है। लोगों ने नामांकन कर दिए, लेकिन जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव की हो रही है, और अनुभव उस परमात्मा का दिया हुआ है। और उनके अनुभव जो उनका चीज बनाया हुआ है, उसको जब हम समझ के, मतलब समझ, अगर हम उसको सच में समझना चाहते हैं तो हमें डिटैच और फोकस होना पड़ेगा। और जब हम डिटैच और फोकस होके उन्हीं के बनाए हुए चीज़ को, उन्हीं की शक्ति लेके, उन्हीं को जब हम प्रस्तुत करते हैं या उन्हीं के लोगों को सुनाते हैं, पूरा विश्व किन का है? उन्हीं का है। जब हम उन्हीं के जन को, उन्हीं के चीज़ लेके कल्याण करने का भावना रखते हैं, दैट इज़ हाउ यू बिकम अ म्यूजिशियन और यू क्रिएट समथिंग बिग इन एनीथिंग इन योर लाइफ। दैट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू म्यूजिक। सो दिस इज हाउ पहले होता था कि पहले किसी भी चीज़ को सुरमा, जैसे लता जी गाना गाती थी, तो उनके साथ म्यूजिशियंस होते थे, वायलिनिस्ट अच्छे होते थे या सितारिस्ट होते थे, तो अब वो क्या श्रुति में सा ट्यून हो जाता था। जैसे कोई भी अभी तो ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, बट मन में जो आ गया वही श्रुति में सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फिर ट्यून हो जाते थे। और आप इसलिए अभी भी बहुत सारे गाने को सुनेंगे तो वो आपको श्रुति में सुनाई देगा। इट इज़ नॉट इन द फिक्स्ड हर्ट्ज लाइक आज के गाने होते हैं सी मेजर या एफ माइनर। तो तब के स्केल्स भी नहीं होते थे, राइट? स्केल के आसपास होते थे, बट आप मतलब स्केल तो था, तब भी था, बट उस स्केल का श्रुति होता था ऐसा। तो जैसे 12 सुर होते हैं, 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो कोई एक श्रुति को लेकर बनाते थे, ऐसी चीज़ है। अभी क्लियर हुआ? एक्चुअली ये क्वेश्चन एंड हो गया तो इसको एंड कर दीजिए, मतलब सेपरेट बना लेंगे और अच्छा रहेगा। ये सवाल मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी आपसे, उसका थोड़ा एलाबोरेशन चाहता हूँ उस बारे में। जैसे अभी जो बात हमने किए हैं उसके रिगार्डिंग भी होगा, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी की भी बात की है कुछ चीज़ों में जब डिफाइन कर रहे थे। सो मेरा सवाल यही है, बॉटम लाइन की, मैं आपसे यही पूछा था कि म्यूज़िक एज एन आर्ट फॉर्म या म्यूज़िक एज एन सेपरेट एंटिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ अ सेपरेट पावर, इट हैज़ अ ब्लेस्ड पावर इन इट, क्योंकि उसके वजह से बहुत कुछ चीज़ें बदल रहे हैं दुनिया में हो या किसी के ज़िंदगी में हो। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीवन्स लाइफ, चाहे वो गाने सुने या किशोर कुमार के गाने सुने या मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने या ना सुने, बट म्यूज़िक इज़ द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक, अभी हम म्यूज़िक को ऐसा कंसिडर करें इट इज़ एन आर्ट फॉर्म, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, जैसे बाकी एक्टिंग हो गई या डांसिंग हो गया या कुछ पोएट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ऐसे आर्ट फॉर्म्स में उसमें गिना जाता है म्यूज़िक को। बट आई फील कि म्यूज़िक हैज़ अ सेपरेट एंटिटी विच हैज़ अ ग्रेटर मोर पावर देन एनी अदर आर्ट फॉर्म। सो आपने उस दिन ये कहा था कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि म्यूज़िक है तो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है इसलिए म्यूज़िक है। एंड
इफ यू टेक एनी अदर फील्ड फॉर एग्जाम्पल, तुम वो लेवल तक पहुंच सकते हो, ऐसा आपने कहा था लास्ट टाइम. मतलब इट्स नॉट लाइक कि म्यूजिक से ही आपको वो जो एक्सपीरियंस होगा वैसे मिलेगा, ऐसा नहीं है. कुछ भी काम शिद्दत से विद ट्रू फोकस एंड डेडिकेशन के साथ जब करेंगे तो वो मिल जाएगा. बट यहीं पे मेरा सवाल ये उठता है कि दुनिया में जब ईश्वर ने ऊपर वाले में कुछ भी बनाया है, सो ही हैजंट, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ही हैजंट गिवन द सेम लेवल ऑफ पावर हो या स्पेशलिटी टू सी एवरीथिंग. अगर वैसा बनाया होता तो वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट, ऐसा लग रहा है. क्योंकि देयर इज अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी एवरी एरिया. फॉर एग्जाम्पल आप शक्तिपीठ की एग्जाम्पल ले लो, जो एक्सपीरियंस वहाँ पे होगा या जो एनर्जी सेंटर्स वहाँ पे केंद्रित हुए हैं वो बाकी जगह पे नहीं है. एंड कुछ रिवर्स की देख लो, जो रिवर्स का उसका एक स्पेशल ऑरा होता है वो बाकी रिवर्स के नहीं है. जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये थोड़ा डिवाइन रिवर्स माना जाता है. ठीक है. हमारी हिस्ट्री के लेकर. एंड फॉर एग्जाम्पल कोई भी अदर ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल सीजन्स के भी ले लो, एक सीजन में एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, कुछ और चीज पॉसिबल नहीं हो सकता. एक फ्रूट एक सीजन में ही ग्रो होता है, कुछ और सीजन में नहीं होता. सो ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन पावर एंड फ्लॉ एंड एडवांटेज. सो उसी तरह मुझे लग रहा है कि बाकी सब रेस्ट ऑफ द थिंग्स एक साइड हो गए एंड म्यूजिक एक साइड हो गया टू गिव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. मैंने जो आंसर दिया था मैंने वही कहा कि क्वेश्चन कितनी बार भी आए आंसर बदलता नहीं है. इस दुनिया में हर एक चीज़ इक्वली पावरफुल है, पावर में डिफरेंस नहीं है. आप उस पावर को समझ पाते हो या नहीं, दैट डिफाइंस, यू नो. सी म्यूज़िक, बहुत सारे लोग, जैसे आई हैव बिन रनिंग दिस इंस्टीट्यूट सिंस 13 years now, 13 साल हो गया. आई वॉज 16.5 when I founded this, now I'm 30. तो पिछले 13 साल में मैंने हज़ारों लोगों को देखा जिनका म्यूज़िक से ज़िंदगी नहीं बदल पाया. तो म्यूज़िक तो वही है. तो अगर लेट्स सपोज कि एक चीज़ अगर आपको अच्छा अनुभव करा रहा है तो वो तो पूरे दुनिया को अनुभव अच्छा कराना चाहिए ना. इस हवा में हम लोग सांस ले पा रहे हैं, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, उनको ब्रीदिंग इश्यू है. क्यों? सो जो हमें मिला है वो सिमिलर है, उसमें कुछ भी चीज़ें बदल नहीं रही है, उसमें नथिंग इज चेंजिंग. नथिंग मतलब एक ज़रा भी कुछ नहीं बदल रहा है. ठीक है. बट हम उसको कैसे समझते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर हम उसको वैल्यू कर पाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत पावरफुल फील होता है. लाइक लेट्स सपोज कि अभी ये तानपुरा है. तानपुरा कितना पावरफुल है ये तो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम उसके वैल्यूज़ को चाहोगे समझना. यही तानपुरा मैं 10 लोगों को दे दूँ, 10 लोगों में से 8 लोगों ने उसको रख दिया घर में और 2 लोग उसको स्टडी करना शुरू किया. जैसे हमारे यहाँ पे 24 घंटे चालू रहता है तो ऑरा बनता है, इस जगह का एक ऑरा. आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसका भी एक ऑरा फील हो रहा होगा. सो पावर कहीं पर भी ईश्वर ने भेदभाव से नहीं बटोरा है. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हम उस पावर को कैसे ले पाते हैं और उसको हम समझने के लिए, जैसे सुर, मैंने क्या बोला कि ईश्वर से हमें सुर मिल रहा है, लेकिन हम उस सुर को समझ रहे हैं क्या? समझ के फिर उन्हीं के लिए वापस वो सुर अपनी श्रद्धा के तहत उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो लाइफ अलग है. लेकिन वो सुर मिल रहा है लेकिन हम उस सुर को समझ ही नहीं पा रहे हैं. तानपुरा है लेकिन हम तानपुरा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो रिजल्ट्स अलग होते हैं. तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑलमाइटी इज सेम. दैट इज 5 महाभूत. इस दुनिया में कोई भी चीज़ 5 एलिमेंट्स के बिना नहीं बना है. That is earth, you know, the sky, fire and EDC. You know what it is, right? तो अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इसके एलिमेंट, ये एलिमेंट के बिना कुछ भी नहीं है. तो ईश्वर ने बनाने में कोई कमी नहीं किया है. तो आप ऐसा कभी भी इस दुनिया में किसी भी चीज़ को, जो साइंटिस्ट हैं क्या वो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सुपर पावर नहीं है? जैसे मैं बोल रहा था, अगर क्रिकेटर्स अभी खेल रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हैं, वो उनके अंदर भी वो एक्स्ट्रा पावर है. कोई पॉलिटिशियन है वो चेंज ला रहा है पूरे दुनिया में, तो उनके पास भी सुपर पावर है. कोई डॉक्टर से किसी पॉलिटिशियन और क्रिकेटर्स और किसी का भी वो लाइफ मतलब सेव कर रहा है,
तो सुपर पावर तो हर किसी के पास है। आज आप ये यूट्यूब पे देख पा रहे हो तो यूट्यूब भी एक सुपर पावर है। जी जी। या ये माइक एक लगा हुआ है जिससे कि आप ऑडियो को बहुत क्लियरली सुन पा रहे हो। या अगर ये कृष्णा का स्टैच्यू है यहाँ पे तो किसी ने बनाया तो वो भी सुपर पावर है। आप किस चीज़ को देख के ऐसा कह सकते हो कि वो सुपर पावर नहीं है? सो द आंसर रिमेन्स द सेम बेटा, म्यूज़िक ही सब है और म्यूज़िक के बिना जितना चीज़ है वो बेकार है ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर एक चीज़ का उतना ही वैल्यू है जितना आपका वैल्यू है। सो व्हाट वी से कि नेवर लुक डाउन टू समवन और नेवर लुक अप टू समवन लाइक ओ माय गॉड। ऑलवेज बी लाइक वी ऑल आर वन, वी आर एट अ स्टेट जहाँ पे कि हम सबके पास उस परमात्मा ने यही समय दिया है। 11:53 थर्सडे 11 जुलाई 2024। समय सबके लिए वही है। क्या तुम्हारे लिए घड़ी में अलग समय दिख रहा है अभी? तो जब काल, महाकाल, जब वो काल में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन इस क्षण में हम लोग उसको कैसे वैल्यू कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, दैट डिफाइंस कि वेदर वी आर फीलिंग द पावर और वी आर फीलिंग पावरलेस। सो दिस विल बी द क्वेश्चन का आंसर जो आपने पूछा। सो उस लिहाज से अगर कोई भी इंसान कुछ भी काम कुछ भी करे, एनीथिंग जो भी वो करे, जिसमें कि मैंने 3 नोट बताया था, वो जो भी कर रहा है उसमें वो डिस्टर्ब्ड नहीं रहना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम द पास्ट और द फ्यूचर का वरी। दूसरा, वो जो भी कर रहा है उसमें 100% फोकस्ड रहना चाहिए। और तीसरा, वो जो कुछ भी कर रहा है वो खुद को एनलाइटन करने के लिए, और खुद को एनलाइटन वो इसलिए कर रहा है कि कल के दिन 10, 20, 50, 100 या करोड़ लोग उनसे एनलाइटन हो पाए, वो कंट्रीब्यूट कर पाए। दे शुड बी इन द स्टेट जहाँ पे वो कंट्रीब्यूटर हो। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आपका जो है वो स्टेट, आप कुछ भी करो तो अच्छा। अब कोई बोलेगा कि मैं मर्डर करना चाह रहा हूँ या मतलब मैं वो शिद्दत से ही करेगा। हाँ, शिद्दत से ही करेगा, या मैं चीज़ें मतलब वॉट एवर आई एम, तो आपको ये देखना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें, उस चीज़ में आप लोगों को नुकसान दे रहे हो या नहीं, उसमें सवाल उठ रहा है या नहीं। आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि मतलब लोग पीसफुल फील कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों में ईश्वरी कृपा होती है। अब अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग, मतलब चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं दुनिया में, मैं स्पेसिफिकली नेम नहीं करूँगा, बट क्राइम्स हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, बट वो दुनिया अलग है। आप अभी किसी मटन शॉप पे चले जाओ या ऐसे शॉप पे चले जाओ जहाँ पर कि मीट मिलते हैं, आप उस जगह के एनर्जी को फील करो, और फिर आप यहाँ पर इस जगह के एनर्जी को फील करो। आप कोई विधानसभा में चले जाओ, वहाँ के एनर्जी को फील करो, देखो क्या आप फील करोगे। आप किसी मॉल में चले जाओ, देखो वहाँ पर आप क्या एनर्जी फील करोगे। मॉल जाओगे तो आपके अंदर एनर्जी फील होगा कि यू लैक समथिंग, कि यू विल विश कि आप शायद ये ले पाते, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जीज है सब लोगों का वही है, सिर्फ आपका नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं, वो आपके कैपेबिलिटी से ज़्यादा है, तो वो एनर्जी, तो अब एनर्जीज जो है वो शिफ्ट होती हैं बेस्ड ऑन द मेंटेलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। व्हाट यू आर थिंकिंग क्रिएट्स द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लेस। जी जी। सो मिला हमें इक्वल पावर है, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं। देख, तू भी देख पा रहा है, मैं भी देख पा रहा हूँ, हर एक चीज़ सेम है। हम लोगों का पिछला कर्म अलग था जिसकी वजह से आज हमारा वर्तमान अलग है। वर्तमान में हमें पिछले कर्म को अपडेट कर देना है तो हमारा भविष्य जो है वो सही हो जाता है। सो पावर में देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच हैज लेस पावर, बट whatever we are doing must have that those 3 notes which I gave, कि मतलब आप कंप्लीट डिटैच्ड होने चाहिए, कि आपको फ्यूचर का वरी नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर से रिलेटेड या पास्ट में क्यों हुआ। 100% फोकस होना चाहिए। जब ये प्रेजेंट पास्ट चला जाता है तो फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और उस फोकस में आप जो है उस परमात्मा के सुर को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उसको इस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो कि कल के दिन आपका जो है वही चीज़, उसी चीज़ से आप लोगों को भी प्रेरित कर पा रहे हो। क्योंकि आप अगर फोकस्ड में, मतलब फोकस स्टेट में हो, कल के दिन आप बहुत अच्छा सुर लगा रहे हो। यहाँ पर जब हम लोग क्लास करते हैं, सेशन करते हैं, टेस्ट होता है, तो उससे क्या होता है, लोग इंस्पायर होते हैं। आज नसरीन ने टेस्ट में अच्छा रिजल्ट लाया, सोनम अच्छा करती है, लेवल्स पास, तो आप लोग इंस्पायर होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा काम करोगे तो इर्द गिर्द भी लोग फोकस्ड होने लगेंगे। जैसे आपने
ये प्रण ले लिया कि 12 सुर जब तक नहीं लगेगा आपने बाल शेव कर लिया है, राइट। तो ये एक इंस्पिरेशनल चीज़ है बाकी लोगों के लिए कि जो लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं, 12 सुर का क्या वैल्यू है कि शान जो है वो कभी बाल बढ़ाएगा नहीं। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो म्यूज़िक छोड़ के बाल बढ़ाएगा, या तो वो म्यूज़िक में जब तक 12 सुर के समझ को, ईयर ट्रेनिंग को पक्का नहीं कर लेगा, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब बाल को लेके। तो ये इंस्पिरेशनल हो जाता है। तो आपने बाल को मुंड लिया, लेकिन क्यों मुंडा? भविष्य के उज्जवल भाग्य के लिए, बराबर ना? जी जी जी। तो हम जो भी करें उससे हमारे इर्द गिर्द लोगों को एनर्जीज मिले, और एनर्जीज हमसे तभी मिलेगा जब हम एनर्जी में रहेंगे। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो सुप्रीम से, मतलब उधर से एनर्जी लेके उन्हीं के लोग को बांटना, तो बाकी हम सब लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। जब ये पर्पस हो जाता है एंड यू आर डूइंग दिस, तो एवरीथिंग इज राइट। नो नेगेटिव एलिमेंट्स ओवर हियर। यहाँ पे आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं अप्रिशिएट कर सकते। सो दिस वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू।